हेलो चैंपियंस, तो आ गए हैं हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट डे पर, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सबसे लास्ट पार्ट ये होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने पूरे चैप्टर में सीखा है। जो हम सीख के आए हैं वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा, अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, जीरोस काउंट करनी है। कितनी जीरो है बच्चों? 2 जीरो। तो डेसिमल कहाँ आएगा? राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद। तो एक डिजिट तो 5 है, अब एक डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 0.05। यहाँ 3 जीरो है तो डेसिमल बच्चों 3 डिजिट के बाद आएगा। फर्स्ट 1 2 3, यहाँ डेसिमल आएगा। अब बच्चों हमारे पास 6 है, 1 है, एक डिजिट नहीं है, यहाँ हम जीरो लगा देंगे। यहाँ बच्चों एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद आएगा, मतलब यहाँ के बाद। तो 2 है, 1, तो ये हो जाएगा 1.2। यहाँ 3 डिजिट के बाद आएगा। 3 डिजिट के बाद देखो बच्चों हम लिख देंगे 1 2 3। तो यहाँ 4 है, 5 है, 2 है, तो डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया है इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करते जाओगे अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है तो, बिना मेरी हेल्प के भी कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ सम ऑफ 10th, 100th एंड 1000th। इनको हमें मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, मतलब इनको सम में लिखना है, 10th, 100th और 1000th के सम में। अब बच्चों देखो जीरो, ये तो होता है होल पार्ट, मतलब 1, 10, 100, 1000। जैसे मैंने आपको बताया था ये होता है 10th। क्या होता है? 10th। ये होता है 100th। क्लियर? ये 10th है, ये 100th है और 1000th भी होगा अगर आगे है। हाँ, तो यहां हम इसको कैसे खोलेंगे? हम इसको लिखेंगे 0 + 3/10 + 4/100। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 और 4/100th। अगर इसको हम लिखेंगे 1 + 0/10 + 2/100, इसको क्या लिखेंगे? 1 यूनिट 200। क्लियर? अब यहाँ ये 10th पर है, डेसिमल के बाद क्या होता है? 10th होता है, ये 1s होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 + 8/10। अब यहाँ देखते हैं, ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th है। तो हम क्या करेंगे? 0 + 3/10, 6/100 एंड 2/1000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको सिखाया था चैप्टर में। व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट द नंबर लाइन बिलो। यहाँ ABC है, ABC। ये इनमें क्या नंबर आएगा? नंबर लाइन है ये 6.4 है, 6.5 है, 6.6 है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, तो बीच में हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है इनके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक जीरो और लगा देंगे। अब हमें बीच में नंबर दिखेगा 6.40, 6.50, 40, 50, 40, 50। बीच में कितने नंबर आ गए? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर 50। मतलब आ गए हमारे नंबर्स। ये देखिए बच्चों, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, मतलब ये बिल्कुल दोनों के सेंटर में है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये 40 है, ये 50, 40, 50। तो 40 और 50 के बीच में क्या आता है? 6.45, बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं 0 और 10 के बिल्कुल सेंटर में पूछूं कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे 5 आएगा। तो मैंने 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा? 45 पूछा है, तो मतलब दोनों के सेंटर में पूछा है तो 45 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 0 लगाया, यहाँ भी लगा दीजिए। ये 5 0 हो गए, 6 0, 50 और 60 जस्ट सेंटर में है ये वाली लाइन। एक लाइन, ये दोनों की तरफ से एक लाइन छूटी हुई है, सेंटर में है ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6.50 और 60 के बीच में क्या आएगा? 55, मतलब 6.55। बी पॉइंट पर आ गया हमारा 6.55। अब 50 और 60 के बीच में बच्चों ये सी पॉइंट है। अब बच्चों देखो 50 है और 55 है। अब बिल्कुल सेंटर का निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 51 यहाँ 54 होगा, यहाँ 52 होगा, यहाँ 53। सेंटर वाला तो कोई नहीं आया, 2 आ गए। अब हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है, हम एक जीरो और लगा देंगे बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट निकालने के लिए। एक जब कहीं भी सेंटर वाला पार्ट नहीं आए, एक जीरो और इंक्लूड कर दो। यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा था 4.5, 6.4, 6.5 में एक जीरो लगाई। अब यहाँ नहीं आ रहा, एक जीरो और लगा दी। अब ये बच्चों 500 है, ये 6.500 है। मैं बोलते ऐसे नहीं है, मैं आपको बोल के इसलिए बता रही हूँ कि आपको आंसर पता लग सके। ये 500 है और ये 550 है। अब सेंटर में 500 और 550, 0 और 50 के बीच के सेंटर में आपसे पूछूंगी तो आप बताओगे 25 सेंटर में। तो यहाँ पे भी तो 525 आएगा।
500 और 550 के बीच में 525, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6.525, क्या हो जाएगा 6.525। तो ऐसे ही 0 0 लगा के हम और नंबर्स, बीच के नंबर्स, एग्जैक्ट बीच के नंबर्स निकालते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपको वीडियो पॉज करके आप इनके आंसर्स नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों कैसा होता है, छोटा हुआ, घटता हुआ। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, बड़े से छोटा। क्या बताया था मैंने आपको एक चीज, सारे नंबर्स को एक लाइन में लिखो। 11.01 है, फिर डेसिमल कीजिए, डेसिमल हमेशा 1.011 है सेकंड वाला, थर्ड वाला है हमारा 1.101, 11.10 और 1.01। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पर भी जो नंबर नहीं है, बस जो नंबर जहां पर नहीं है कुछ भी, वहां 0 0 लगा दीजिए। यहां नहीं भी लगाइए चलेगा, आगे का देखते हैं। अब देखो बच्चों 11 और 1, 1 11 1, तो बड़ा डिसेंडिंग है तो पहले सबसे बड़ा फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा बच्चों, देखो 11 11 वाले बड़े होंगे। अब यहाँ 11.010 मतलब 10 है, ये 11.10 है और ये 11.100 है। अब 10 बड़ा है या 100, तो यहाँ पता लगा सकते हो 100 बड़ा है। सबसे पहले पर आएगा 11.100, फर्स्ट नंबर पर आएगा ये। क्लियर। सेकंड नंबर पर यही वाला आएगा, ये वाला, क्योंकि 11 ही है, इससे छोटा है लेकिन बाकी सबसे तो बड़ा है, तो ये वाला आ गया सेकंड नंबर पर। अब देखिए बच्चों तीनों ही 1 1 वाले बचे हैं, तीनों 1 1 वाले बचे हैं। 1 पॉइंट ये 11 है, ये 1.101 है, ये 1.10 है। 11 10 और 101 कौन सा बड़ा है, 101, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। तीसरे नंबर पर आएगा ये वाला। ऐसे करके आप इसको क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर दूसरे पे ये वाला, तीसरे पे ये वाला, फिर ये हो गया। फिर 10 और 11 में कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो ये वाला आ जाएगा फोर्थ पर और ये वाला आ जाएगा फिफ्थ पर। इस टाइप से आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। इसको रफ कर देते हैं, ये सबसे इजी ट्रिक है इसको पता लगाने की, कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 2.567 है, 2.675 है। अब नेक्स्ट है 2.768, नेक्स्ट है 2.499, 2.698। अब सारे 2 है, ये सारे 2 है, तो हमें बाद वाले नंबर से ही पता लगा रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा 500, ये 600, 56746, तो सबसे बड़ा 7 आएगा। सबसे बड़ा बच्चों ये वाला आ जाएगा, कौन सा, थर्ड नंबर 1 2 3 वाला। नोटबुक में आप लिखोगे, वहां स्पेस होगा तो आप एक्स से फर्स्ट नंबर पे ये लिखोगे, उसके आगे ये लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे। दूसरा बच्चों 7 के बाद 6, 7 से छोटा 6 होता है, तो ये 675 है, 698, 675 या 698 कौन सा बड़ा है, 98, तो दूसरे पर आ जाएगा बच्चों ये। थर्ड पर आ जाएगा 75 वाला, सेकंड वाला। अब देखिए बच्चों यहाँ 5 है या 4 है, तो 5 वाला बड़ा होगा, ये वाला चेक करेंगे ना, 500 है तो ये वाला आ जाएगा फोर्थ पर और ये आ जाएगा फिफ्थ पर। ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट भी करके बताते हैं, नेक्स्ट भी नोट कर लीजिए ऐसे ही। 4.678, 4.595, 4.600, 4.656, 4.666, ये है नंबर्स। तो यहां हमें बताना है, सारे 4 है, सबसे बड़ा देखो यहाँ ये वाले सारे 4 है, इनसे नहीं चेक कर पाएंगे। ये 6 है, ये 5 है, ये 666, तो 5 वाला छोटा होगा, 666 वाले ये बराबर आ रहे हैं, तो इसके अगले पे जाएंगे। ये 6 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 7 है, तो सॉरी ये 9 वाला तो अभी काउंट नहीं होगा। 7 5 6 तो बड़ा होगा ये वाला, बड़ा कौन सा होगा, 678 बड़ा है, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा ये। अब देखिए ये 4.600 है, ये 656, ये 666, यहाँ 5 है या 6 है, तो 5 और 6 में 6 बड़ा है, तो लास्ट वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये थर्ड पर आ जाएगा बचा हुआ। फिर ये 4.600 फोर्थ पर आ जाएगा और ये फिफ्थ पर आ जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हम करके देखते हैं 33.13, 33.31,
33.133, 33.331, 33.313। ये कंफ्यूजन के लिए सब 3 और 1 का यूज किया है, तो जहां पर जो नंबर नहीं है 0 लगा लीजिए। बाकी सारे फर्स्ट वाले 33 ही है। सेकंड आगे देखते हैं, इन दोनों से हमें नहीं पता चल रहा है। यहाँ 13131, तो ये 33 वाले में देखते हैं। अब 33 वाले बड़े हैं, 1 वाले तो छोटे ही है। यहाँ 1 है बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला बड़ा होगा। 3 में तो 3 वाला बड़ा होगा, तो ये सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये वाला और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये 1 बराबर है, यहाँ 3 है, 0 तो 3 बड़ा होगा। लास्ट वाला ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब 10 वाला बच्चों सेकंड पर आ जाएगा, सॉरी थर्ड पर। अब बचे ये वाले, ये 1 वाले। अब ये 133 है, 130 है, 133 बड़ा होता है, फोर्थ पर ये आ गया, फिफ्थ पर ये आ गया। इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर आएगा। मतलब डिसेंडिंग में भी अगर बोलेगा असेंडिंग में करो, एग्जाम में आ जाएगा असेंडिंग में करो, तो आप छोटे से बड़े में कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यूजिंग द डिजिट 1, 4, 0, 8 एंड 6 मेक, ये वाली डिजिट का यूज करके आपको क्या बनाना है, द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, एक डेसिमल नंबर जो 30 के क्लोजेस्ट हो, 30 के क्लोजेस्ट। 30 के आसपास बच्चों क्या आता है, यहाँ हमारे पास जो नंबर्स हैं 30 के आसपास आएगा हमारा 4, 3 के आसपास 4 है, सबसे आसपास 4 है, तो इसके साथ हम सबसे छोटा लगा लेते हैं 0। 30 के आसपास होगा 40। अगर हम 18 लिख देते हैं, 16 ले लेते हैं, या 41, 40, 48, 46, ये सारे बड़े बड़े आएंगे। 14 बहुत छोटा हो जाएगा। 41 भी करेंगे तो वो बाद में आएगा, 18, 16 भी छोटा हो जाएगा। तो 40 हमने ले लिया। हमें क्या देखना है, 30 के आसपास इनसे कौन सा नंबर क्लोजेस्ट बनेगा, 40 बन गया। बाकी को अरेंज कर दीजिए सबसे छोटे से बड़े में, क्योंकि बाद वाला आया है, 30 के बाद है 40, तो यह हो जाएगा 168। इस टाइप से लगा देते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं हम बच्चों, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में सबसे छोटी पॉसिबल डेसिमल नंबर हमें बताना है। तो 100 के बाद तो सबसे छोटी कुछ 100 की लाइन में आएगी, मतलब 100 के आसपास क्या बनेगा, 104। क्या बनेगा हमारे आसपास, 104। 104 ही तो 100 के आसपास होगा, क्योंकि अगर मैं बनाती हूँ, अगर मैं सबसे 0 पहले लूंगी तो 1 और 4 14 ही रह जाएगा। 108 लूंगी तो 108, 106 लूंगी तो 106, तो सबसे छोटा बच्चों क्या बनेगा, 104। 100 के बाद सबसे छोटा क्या आ रहा है, 104। उसके बाद डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दिया हमने। यहाँ बचे हुए नंबर लिख लो छोटे से बड़ा, हमने छोटे से बड़ी फॉर्म में लिखा है। पास वाला नंबर देखना है तो 68, मतलब छोटे से बड़ी ही फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि हमें 100 से ज्यादा वाला देखना है। क्लियर। तो यहाँ 100 से और 1000 के बीच में ही तो ये 104 आया है, और इन्हीं सब डिजिट्स को हमने यूज करके ये बना दिया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने अभी क्लोजेस्ट टू 30 बनाया था, 30 के आसपास बनाया था, अब 100 के आसपास बनाया, 100 से बड़ा। आसपास अगर छोटा भी बना सकते थे ऐसे तो, लेकिन इसने बोला है 100 और इसके बीच में, तो 100 से बड़ा ही होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे उसको मान लेते हैं। विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट, एक एग्जांपल मान लो 25 पॉइंट, वही लेते हैं 25.9237446, इतना बड़ा ये डेसिमल नंबर है हमारे पास। बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विथ फ्यूअर डिजिट, क्या वो बड़ा हो सकता है, हमने 7 मान लिया, क्या वो बड़ा हो सकता है अगर हम फ्यूअर डिजिट वाला डेसिमल बना ले। तो एक डेसिमल बना लो बच्चों, 25 ही बना लो, 0.937 मतलब 93 लिख लो, ठीक है। तो क्या ये वाला बड़ा होगा इससे, क्योंकि इसमें ज्यादा डिजिट्स है, क्या बड़ा होगा। लेकिन हम ऐसे पता लगाते ही नहीं है बड़ा छोटे का। हम क्या करते हैं, हम दोनों की क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को बराबर करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 ही है तो 1 2 3 4 5 6 बनाने के लिए हमने 4 0 लगा दी, तो अब ये भी 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयर करिए, ये 25 बराबर है, उसके बाद ये 7 है, ये 9 है, तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों, 9 वाला बड़ा होगा। एक एक डिजिट को कंपेयर करते चले जाते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिजिट अगर होंगी तो वो नंबर बड़ा होगा। अभी हमारे यहाँ पर कम डिजिट थी तभी भी ये वाला नंबर बड़ा आ गया। कैसे आया? क्योंकि हमें कंपेयर करना है पहले होल नंबर का, फिर हम डेसिमल के पार्ट के में एक एक नंबर को कंपेयर करते जाएंगे। 7 है, 9 है तो 9 है तो 9 बड़ा है। अगर बच्चों यहाँ दोनों में 7 होता, यहाँ दोनों में ही 7 होता और यहाँ 3 होता। अब देखो 7 7 दोनों में बराबर है, यहाँ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो फिर भी ये बड़ा आ रहा है। 2 से 3 बड़ा होता है तो ये पूरा नंबर ही बच्चों क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो इससे बच्चों में क्या समझ में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसके आंसर में हम लिखेंगे नो अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट विल नॉट बी, यहां लिख देंगे इसके बीच में ऑलवेज, मतलब हमेशा, कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। विल नॉट बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विथ फ्यूअर डिजिट। यहां से यहां तक पूरा लिख देंगे, बस कहा या विल की जगह क्या कर देंगे? नो लिख देंगे, नो करके कॉमा लगा देंगे। तो ये आपका आंसर होगा। मतलब कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25.7324 है और यहाँ है 25.23, तो यहाँ पर ये देखो 25 बराबर है, लेकिन 7 2 से बड़ा है तो ये वाला बड़ा है। तो कभी कभी बड़ा हो सकता है, हमेशा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7। माही परचेज 0.25 किलोग्राम ऑफ व्हीट। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, हमें प्लस करना पड़ेगा आई थिंक। माही ने परचेज किया 0.25 किलोग्राम बीन्स, 0.3 किलोग्राम कैरेट, 0.5 किलोग्राम पोटैटो, 0.2 किलोग्राम कैप्सिकम एंड 0.05 किलोग्राम जिंजर। उसने ये सारी सब्जियां खरीदी। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम शी बॉट। तो टोटल वेट हमें पता लगाना है, तो हमें क्या करना है? प्लस करना होगा। टोटल वेट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे आप जाओगे मार्केट सब्जियां लेने, आपने 1 किलो आलू खरीदे, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो सब्जी, तो टोटल आपको वेट पता लगाने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ ऐड करना है, ये डेसिमल नंबर्स में है। बस क्या करेंगे? वेट ऑफ बीन्स 0.25 किलोग्राम, वेट ऑफ कैरेट 0.3, तो 0 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखना, 0.3 किलोग्राम हो गया। थोड़ा आगे लगा देंगे। वेट ऑफ, फिर क्या खरीदा उसने? 0.5 पोटैटो, 0.5 किलोग्राम पोटैटो खरीदे। उसके बाद 0.2 ग्राम कैप्सिकम, 0.2 किलोग्राम, ये बच्चों उसने ग्राम में खरीदी है कैप्सिकम, क्लियर। फिर उसने खरीदा जिंजर, कितना? 0.05 ग्राम। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमेशा। तो कैलकुलेट करना है सारा वेट, तो जहां जहां नंबर नहीं है वहां जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 1 कैरी, 3 and 2 5 and 1 6 एंड 5 11 और 2 13 का 3 1 कैरी, तो यहाँ आ जाएगा 1.30 किलोग्राम। टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट बच्चों हमने प्लस करके निकाल दिया 1.30 किलोग्राम। नेक्स्ट देख लीजिए, पिंटू सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.325 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डे। उसने 3 दिन में इतना इतना मिल्क क्या किया? सप्लाई किया। इन 6 डे ही सप्लाई 25 लीटर ऑफ मिल्क। टोटल 6 डेज में उसने 25 लीटर मिल्क सप्लाई किया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज। अब शुरू के 3 डेज हमें दे रखा है और टोटल वाला दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर एक दूध वाला आता है, आप इसको नॉर्मल लाइफ में देखिए, आपके घर दूध वाला डेली लाता है, 3 दिन लाया 1 kg दूध, 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर पहले दिन, 1 लीटर दूसरे दिन, 1 लीटर तीसरे दिन, ठीक है। पूरा 6 डे मिला के वो लेके आया, 6 डे मिला के वो लेके आया बच्चों 8 लीटर, ठीक है। तो 8 लीटर कैसे? पहले दिन 1 लाया, दूसरे दिन 1 लाया, तीसरे दिन 1 लाया, ये 6 डेज है, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल 6 दिन मिला के वो 8 लीटर दूध लेके आया। कितना? 8 लीटर। तो बच्चों 3 डेज का तो हमें पता है कितना, 3 डेज तो वो लाया 3 लीटर, टोटल लाया है वो हमारा 8 लीटर। तो बचे हुए वो 3 डेज में कितना लाया होगा ये बताना है।
तो आप क्या करोगे, टोटल में से 3 को माइनस कर दोगे, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 लीटर। अब किसी दिन 2 लीटर आया होगा, किसी दिन 2, किसी दिन 1, ऐसे करके बचे हुए डे में वो 5 लीटर लाया है। अब वो कितना भी हो सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में लेके आया है, तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, मिल्कमैन सप्लाई मिल्क इन 3 days, कितना आ जाएगा, 3.79 लीटर। इनको पहले ऐड कर लेते हैं, 4.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और 4.25 लीटर, वो मैंने आपको होल में बताया, बस ये क्या है, ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में तो आपको ऐड करना आता है। 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 7 and 3 10 and 2 12 का 2 1 कैरी, 4 and 4 8 and 4 12 12.24 लीटर वो 3 डेज में मिल्क लाया, कितना, 12.24 लीटर। अब वो टोटल 6 डेज में उसने सप्लाई किया, मिल्क ही सप्लाई इन 6 डेज, कितना बच्चों, 25 लीटर, कितना, 25 लीटर उसने 6 डेज में सप्लाई किया। हमें क्या बताना है, मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 डेज में कितना सप्लाई हुआ, लास्ट 3 डेज में कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 6 डे वाले में से 25 लीटर वाले में से क्या माइनस कर देंगे, जो ये 3 डेज का आया है, मतलब 12.24, 0 0 लगा देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने आपको बता रखा है जहां कुछ नहीं होगा आप 0 0 लगा देंगे, माइनस करके निकालिए, 0 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा बच्चों 7, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1, 12.76, कितना, 12.76 लीटर उसने मिल्क सप्लाई किया लास्ट के 3 डेज में। अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। टिंकू वेट 35.75 किलोग्राम इन जनवरी, टिंकू का जो वेट था वो 35.75 किलोग्राम था जनवरी में, 34.50 किलोग्राम इन फेब्रुवरी, 34 उसका रह गया, फरवरी में कम हो गया 34.50। हैज ही गेन और लॉस वेट, अब इसने यही पूछा है क्या उसने वेट बढ़ाया या घटाया। अब देखो बच्चों 35 था जनवरी में, 35 34.50, 34 रह गया फरवरी में, तो क्या हुआ, उसका वेट कम हुआ। आप अपना वेट, अगर आपका वेट जनवरी में है, आपका वेट जनवरी में है 35 केजी, अगर फरवरी में 34 रह गया तो आपका कम ही हुआ ना, आपका वेट कम हो गया। तो ऐसे ही टिंकू का वेट भी कम हो गया, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहां करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख देंगे, टिंकू लूज वेट, टिंकू लूज वेट, टिंकू ने वेट लूज किया। हाउ मच इज द चेंज, कितना चेंज आया, द चेंज इज, कैसे निकालेंगे, फरवरी वाले, जनवरी वाले में से फरवरी वाले को माइनस कर देंगे, 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 1.25, वेट इज 1.25 किलोग्राम उसने कर दिया कम। या तो जैसे कभी बीमार हो जाते हैं तब कम हो जाता है, या फिर हम अच्छे से डाइट नहीं लेते, हम खेलने कूदने में लगे रहते, खाते पीते कुछ है नहीं अच्छा, हेल्दी नहीं खाते, तब भी हमारा वेट कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हेल्दी फूड खाना है, अगर हमें वेट अपना सही रखना है और बढ़ाना है तो हम इसमें हमें पता चल गया कि उसका 1.25 किलोग्राम वेट क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट 10 में पूछा है एक्सटेंड द पैटर्न, इसको रफ कर देते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका। पैटर्न हमने सिखाया था आपको, कैसे पैटर्न में पता लगाते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसको बड़ा कर लेते हैं, ये भी रफ हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। पैटर्न हम यहां पर ही इंक्रीज कर लेंगे, एक्सटेंड करते हैं, आइए चलिए। 5.5 है, 6.4 है, 5 से 6 जा रहा है बच्चों, होल नंबर में 5 से 6 जा रहा है, फिर 6.4 से 6.39 हो गया, फिर 6.39 से 7.29 हो गया, फिर 7.28 हो गया। अब देखो कुछ यहां बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ा, 5.5 से ये अलग पैटर्न है, यहां बढ़ा 5.5 से 6.4 हो गया, यहाँ 6.39 रह गया,
कैसे कैसे पता चला हमें कि ये कम हुआ है? 6 है, 6 बराबर है या 4 है या 3 रह गया, तो बच्चों कम हुआ है। या तो ये दोनों की डेसिमल प्लेस पर बराबर डिजिट करके देख लीजिए, ये 40 है 39 है, तो एक कम हो गया। तो बच्चों देखो यहां तो हुआ है प्लस, है ना, अब यहां हुआ है माइनस। अब ये प्लस कितना हुआ है ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 6.4 में से 5.5 माइनस, मतलब बाद वाले में से पहला वाला माइनस करके देख लीजिए कितना आ जाएगा बच्चों 0.9। तो 0.9 तो प्लस कर रहे हैं, यहां समझते हैं अच्छे से। 0.9 तो प्लस कर दिया, फिर यहां से यहां तक हो गया माइनस करा है कितना, माइनस करा है कितना 0.01। जैसे इसमें से इसे माइनस करके देख लीजिए, 6.40 में से 6.39 माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा। फिर से प्लस किया है, फिर से प्लस किया होगा 0.9, माइनस करके देख लेना आप 7.29 में से 6.39। फिर हमने क्या, फिर इन्होंने क्या किया माइनस कर दिया, 7.29 है 7.28 हो गया, मतलब 0.01 कम हो गया। 7.29 में से 7.28 माइनस करके देखोगे तो 0.08। अब फिर बच्चों प्लस हुआ होगा 0.9, फिर माइनस हुआ होगा 0.1, 0.01। क्लियर। अब क्या हुआ होगा यहाँ पर प्लस हुआ होगा 0.9, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो यहाँ पे हुआ होगा 0.01 प्लस। अब इसमें प्लस करके देख लीजिए, पहले 6.17 में 0.9 प्लस करके देख लीजिए, 7 9 1 10 का 0, 7.07 आ गया। कितना आ गया 7.07। अब बच्चों माइनस हुआ है 0.01, माइनस करके देखेंगे आप आ जाएगा 0.01 माइनस करेंगे तो 7.06, 07 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7.06। ये रफ वर्क था, मैंने इरेज कर दिया। समझ में आ गया। यहाँ पहले जो मैं पैटर्न बता रही थी उसमें एक सी चीज चल रही थी, या तो सारे में प्लस हो रहा था या सारे में ही माइनस हो रहा था। अब यहाँ पर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा, लेकिन हर बार बराबर है। 0.9 प्लस हो रहा है हर बार, 0.01 माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अगले में एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। ऐसे हमें पैटर्न का पता लगाना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11। How many milliliters make 1 kilometer? How many millimeter make 1 kilometer? याद है आपको स्केल, स्केल बनाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, फिंगर्स पे याद कराई थी मैंने आपको। पहले होता है किलो, किलो, हेक्टो, डेका, यहां पे होती है यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली, ये होता है स्केल। क्लियर। हमें क्या बताना है हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मिली कहां पे है बच्चों यहां पर, मीटर में चल रहा है तो यहां बीच में मीटर होगा, जो भी चलेगा उसको बीच में लिख लेते हैं, जैसे मीटर हो, लीटर हो या फिर ग्राम हो, तो यहां हम बीच में लिख लेंगे मीटर, तो यूनिट पे होगा बच्चों मीटर। तो कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं किलोमीटर में, तो किलो कहां पर है यहां पर, किलो कहां पर है बच्चों यहां पर है, और मिलीलीटर यहां पर है, मिलीमीटर यहां पर है। कितना स्टेप हम आगे गए हैं। अब मैंने आपको कहा था आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई उतनी जीरो की, पीछे आएंगे तो डिवाइड उतनी जीरो का। हम क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कितने मिलीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। कितने मिलीमीटर, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 स्टेप हम आगे जा रहे हैं। हमें बताना है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हाउ मेनी मिलीलीटर्स मेक 1 किलोमीटर। तो कितना बना बच्चों 1 2 3 4 5 6, कितना 60, 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। कितने मिलीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे, तो 1, तो जनरली हमसे ये पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 चले, हम तो 6 0 लगा दी हमने, उतने मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। लैंग्वेज अलग करके पूछ लिया है कि कितना किलोमीटर कितने मिलीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे, तो मतलब वही है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट 12 देख लेते हैं। Indian Railway offered optional travel insurance for passengers who book e-ticket. Indian Railway ने ऑफर निकाला है एक कि अगर जो
ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस है किनके लिए, जो पैसेंजर क्या करते हैं, ई टिकट बुक करते हैं। इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर, ये कॉस्ट पड़ती है 45 पैसे पर पैसेंजर पर। इफ 1 लाख पीपल ओपीटी फॉर इंश्योरेंस, अगर 1 लाख पीपल ने ऑप्ट करा इंश्योरेंस के लिए एक दिन में, व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पे, कितनी फी पे करी। तो बच्चों 1 लाख पैसेंजर है तो 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया 1 लाख पीपल है। और एक पर्सन की फीस कितनी है, ऐसे लिख दो, फी ऑफ 1 पैसेंजर कितनी है, 45 पैसे, कितनी है 45 पैसे। और टोटल पैसेंजर कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख तो आपको लिखना आता है, तो टोटल फीस कितनी हो जाएगी, 1 लाख में मल्टीप्लाई कर देंगे 45 कितनी, 45 पैसे की। टोटल फीस कितनी हो गई, 1 लाख इंटू 45 पैसे। अब बच्चों आंसर आएगा पैसे में, तो वही आंसर नहीं होगा, उसको हम रुपीज में चेंज करेंगे। अब पहले 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 45 लाख आ जाएगा। क्लियर, 45 लाख रुपीज पैसे आ गया। अब इसको रुपीज में चेंज करेंगे, तो हमने सीखा था कि पैसे को रुपीज में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया रुपीज में चेंज। 20 से 20 कट गई, कितना आ गया बच्चों, 45000, 45,000 रुपीज। कितना कलेक्ट हुआ, 45,000 रुपीज हुए कलेक्ट। कैसे पता लगाया, मैंने 100 का डिवाइड क्यों किया बच्चों, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है, आपको बताया था 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो अगर हमें 1 पैसे में रुपीज निकालने हैं, रुपीज में चेंज करना है, तो 1 पैसे क्या हो जाएगा, 100 से हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी हमने वही किया, 100 से डिवाइड कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। अब देखो बच्चों, यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/100, ठीक है, यहाँ ब्लॉक लगा दो, ये बताएंगे कौन सा बड़ा है, ये 1/10 है। अब देखो यहां मैंने 0 काट दी क्योंकि यहाँ 0 कट रही थी। अब देखो मैं एक काम करूंगी, जो चीज मैं आपको बताती हूँ वही चीज मैं आपको यहाँ पर फॉलो करके दिखाऊंगी। जब हमें कंपेयर करना होता है हम 0 को बराबर कर देते हैं, तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो हम एक 0 और बढ़ा देंगे। जब हम नीचे एक 0 बढ़ाएंगे बच्चों, तो ऊपर भी एक 0 बढ़ाएंगे, मतलब 10 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तभी तो बराबर होगा। जो चीज हम नीचे देते हैं वो ऊपर भी देते हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हो, नीचे दोनों में डिनोमिनेटर बराबर हो गए, ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर दोनों के बराबर कर लेते हैं हम, तो ऊपर वाले में जो बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है। 1 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो ये 1/10 भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया होगा। यहाँ मैंने 0 काटी क्योंकि यहाँ 10 ही है, अगर यहाँ पर बढ़ानी होती तो नहीं काटती। यहाँ 10 है तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 100 बच गया, 100 है तो यहाँ भी 100 बनाना है, तो 0 की एक नीचे मल्टीप्लाई एक ऊपर। अब यहाँ 1 रह गया, यहाँ 10 हो गया, तो 10 बड़ा है 1 से बच्चों, तो 1 ये 10/100 मतलब 1/10 भी बड़ा होगा। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां बताना है कौन सा बड़ा है, 100th। अब देखो 100 कैसे लिखा जाएगा, 100 1/100। 100 कैसे लिखा जाएगा बच्चों, 1/100 ही तो होता है। 100 का मतलब अब 90,000, तो ऊपर 90 होगा और नीचे 1000 होगा, ऐसे ही तो हम चेंज करते हैं। 1 मतलब ऊपर 1, 100 मतलब नीचे 100, 90 मतलब ऊपर 90, 1000 ये TH वाले हैं बच्चों, तो ये नीचे वाले आएंगे, मतलब डेसिमल पार्ट वाला है, चल रहा है ये। अगर ये 100 होता, 100 होता तो 100 हम ऐसे लिखते, लेकिन 100th है तो इसको लिखेंगे 1/100। ये 90,000 है, 90,000 होता तो 90 के आगे 30 लगा देते। अगर 90,000 होता तो हम ऐसे ही लिखते, 30 1000 30 होती हैं, लेकिन 90,000 है तो हम 90/1000 लिखेंगे, 1000 अपॉन में लिखेंगे। कंपेयर कर दीजिए बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, 0 को इक्वल करना है। यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, इसको इरेज कर देते हैं रफ है। यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, तो इसमें भी 3 0 कर दीजिए। नीचे 0 दिया है तो ऊपर भी देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ अब नीचे दोनों हो गए इक्वल, ऊपर 10 है, यहाँ 90 है, तो बच्चों कौन सा बड़ा होगा, 90 बड़ा होगा। अभी भी ये 90 बड़ा आ रहा है 10 से, तो कौन सा बड़ा है बच्चों, 90,000 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, इसका सोल्यूशन आप ऐसे इस टाइप से दिखा के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1000th। 1000 तो बच्चों कैसे लिखेंगे, 1/1000।
1 मतलब ऊपर, 1000th मतलब नीचे, TH है तो वो नीचे आएगा। 90 100, यहां ब्लॉक बना दीजिए। 90 100 का मतलब क्या होगा? 90 अपॉन 100। 90 100 का मतलब क्या होगा? 90 अपॉन 100, 90 ऊपर 100 नीचे। क्लियर? अब यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, एक जीरो और बढ़ा दीजिए बराबर करने के लिए। एक जीरो और नीचे बढ़ाइए तो ऊपर भी बढ़ाइए, तभी इक्वल होगा। अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर बराबर हो गया। डिनोमिनेटर बराबर होते ही हम ऊपर वाला कंपेयर कर लेंगे, यहाँ 1 है या 900, तो 900 बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा बच्चों? 90 100th बड़ा होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी मेंशन्ड। यहाँ इनकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। एग्जाम्पल इज गिवन, एक एग्जाम्पल दे रखा है। 87 वंस, 5 10th, 60 100। इसको हमने 88.10 लिख लिया। अब कैसे लिखेंगे बच्चों? टेबल बना लीजिए एक, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ 1 10 100 1000 तक ले लीजिए। उसके बाद यहां चलेगा बच्चों 10th 100th 1000, तो इतना बहुत है, यहां तक लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे जहां जहां जो जो चीज पूछी है उसके प्लेस पर वही वही चीज लिख लेंगे। आप ऐसे करके ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में बनाइएगा तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बना लीजिएगा। फर्स्ट है 87, इसी को ही करके देखते हैं। करके दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं, आंसर मैच करके देखते हैं हमारा करेक्ट आएगा नहीं। 87 वंस है बच्चों, 87 वंस, तो 87 वंस, वंस के नीचे लिख दीजिए 87। अब आपको एक चीज बताऊंगी, आप पेंसिल से लिखिएगा पहले। 87, यहाँ है 5 10th, 10th पर है बच्चों 5, 60 100th, 100th पर है बच्चों 60। ऐसा नंबर है कुछ, लेकिन हम इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे। देखो एक एक करके बताएंगे, पहले फर्स्ट वाला बता देते हैं। तो अगर 100 पे 2 है, लेकिन 100 पे तो 1 होना चाहिए, सबके पास एक एक होते हैं, यहाँ 2 2 कैसे हो गए? तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ही देंगे। 6 0 है ना, 6 0 है तो इसको 0 देंगे, जैसे हम प्लस वाले में करते थे। 0 यहाँ रखा, 6 कैरी चला गया, 6 पीछे वाले पे कैरी चला जाता है। सब में क्या करते हैं, एडिशन में ऐसे ही तो करते हैं। तो 6 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा? 6 और 5 प्लस करोगे 11 हो जाएगा। यहां हो गया 11, नंबर हम बनाते हैं यहाँ, चलो यहाँ पर छोड़िए, 60 है नंबर बनाते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब 6 चला गया बच्चों, यहाँ कैरी, ठीक है। 6 और 5 हो गया 11, 11 का 1 1, यहाँ कैरी। फिर यहाँ क्या है बच्चों, फिर यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर नहीं होनी चाहिए। 7 और 1 हो गया 8, यहाँ होगा डेसिमल, 1 से पहले डेसिमल होता है ना, और 7 और 1 8, और एक ये 8, कितना आ गया आंसर? 88.10। तो एक तरीका तो ऐसे है, और एक और तरीका आपको बता देते हैं, इसको नोट करने का दूसरा तरीका बताते हैं, वो और इजी पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, बस ऊपर नंबर लिख लेंगे। देखो 87 वंस, तो वंस के पास 87, तो हम ऐसे लिखेंगे 87, हमें 87 एक के नीचे लिखेंगे, 7 को इधर पहुंचा देंगे। 5 10th है, तो 10th के नीचे इसके एक जगह छोड़ दो, यहां लिख दो 5, ठीक है। 60 100, 60 100 तो 0 और 6 ऐसे लिखेंगे, 0 और 6 से 0 के पास 100 के पास 0 रहेगा, और 6 चाहे 10th पे पहुंच जाएगा। आप जोड़ दो, इनको प्लस कर दो, 0 6 एंड 5 11, 1 कैरी, 5 7 एंड 1 8, और ये 8, आंसर आ गया 88.10। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 10, 12 10 है, 10 तो 12, 1 और 2 12 ऐसे लिख लो, 1 और 2 12, ठीक है। फिर है 12 10th, 12 10 है और 12 10th है, तो वंस पर कुछ नहीं है, यहां हमारा पॉइंट आ रहा है, तो 10th पर है कितना? 12, तो 12 बच्चों कैसे लिखेंगे, इसके नीचे ऐसे लिखेंगे 2 और 1, वंस पर आ जाएगा 1, हम एक प्लेस पर एक ही नंबर लिखते हैं, ठीक है। 2 ऐड करो 2, यहां पर 1 ही है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो डेसिमल कहां आएगा बच्चों? यहां पर, वंस के बाद आता है ना डेसिमल, तो आ जाएगा 121.2। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 121.2। ये आपको करते करते समझ में आएगा, एक दो बार देखिएगा और अपने आप करके देखिए अपनी नोटबुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सी। 10 10 है, तो 10 पर 10, 0 और 10 लिख दीजिए, कितना? 0 और 10 लिख दीजिए, ठीक है।
उसके बाद 10 वंस है, वंस पर भी 10 है, तो इधर से हमेशा 10 को इधर से लिखेंगे, वंस पर 0 जाएगा, इधर इधर चला जाएगा, एक जगह शिफ्ट हो जाएगा 10, मतलब 10 टेंस पर आ जाएगा। फिर 10 टेंथ है, 10th पर भी 10 है तो 0 यहां आएगा बच्चों और 1 इसके नीचे आ जाएगा। 10 100 है, फिर भी 10, आगे भी 10 100 हो गया तो 0 यहां 1 यहां। अब ऐड कर दो, कितना इजी है, 0 1 1 1 1। बच्चों डेसिमल कहां रहेगा, वंस, यहां दोनों के बीच में तो डेसिमल होता है, तो यहीं पर आके डेसिमल लग जाएगा, 111.10। आंसर आ जाएगा 111.10। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। डी देख लेते हैं, 25 टेंस है, 25 वंस है, 25 टेंथ है, 25 100th है। यहां नोट हो गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। यहां ये कंफ्यूजन करेगा, इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इसी वाले का 111.10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 25 टेंस, तो टेंस के नीचे 25 लिखेंगे तो 5 यहां बच्चों, 2 यहां। ठीक है, 25 वंस है, 25 वंस है तो वंस के नीचे 5 यहां, 2 यहां। फिर क्या है बच्चों, 25 टेंथ है, फिर 5 यहां टेंथ पर और 2 यहां। 25 100th है, एक एक प्लेस छोड़कर लिखते चले जाएंगे, 2 यहां 5 यहां। ऐड कर देंगे 5 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7 2। पॉइंट क्या लगेगा बच्चों, 0 और 10th के बीच में, मतलब यहाँ 277.75। क्या आ जाएगा आंसर, 277.75, ये आ जाएगा आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे इनको नोट करना है और कैसे इनके आंसर देने हैं। अब देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। 15 और 16 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यूजिंग ईच डिजिट 0 से 9 नॉट मोर देन वंस, मतलब यूजिंग ईच डिजिट 0 से लेकर 9 तक की डिजिट यूज करनी है, एक बार एक ही डिजिट यूज करनी है, नॉट मोर देन वंस, एक बार एक ही डिजिट यूज करनी है, दोबारा उसका यूज नहीं करना है। Fill the box below so that the sum is closest to 10.5। ऐसे ही ब्लॉक्स को फिल करना है कि इनका सम जो निकल के आए वो 10.5 निकल के आए, मतलब आंसर जो आए इनका प्लस करके 10.5 आए। आप 500 कर लो क्योंकि 2 ब्लॉक्स और हैं। तो हमें ये 0 से लेके 9 नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनका सम क्या है, 10.500 आ जाए। 10.5 है, मैंने 00 इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ब्लॉक्स और हैं, तो हमने 2 ब्लॉक्स के लिए 20 और लगा दी। तो हम कैसे रख सकते हैं बच्चों, आसपास लाना है इनका 10 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट 10.5 नहीं आ जाता सर, क्लोजेस्ट कह रहा है, आसपास। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना अगर कोई और निकालना चाहो अपना भी निकाल सकते हो, मेरा देखना चाहो तो मेरा भी। यहाँ 4 रख लिया, यहाँ 5 रख लिया, 4 5 बच्चों होता है 9। ठीक है, तो 9 तो हमारा बन गया आसपास। ठीक है, 9 10 के पास ही है, अगर 1 कैरी चला गया तो ये 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे 1 कैरी जाए तो ये 10 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या नंबर ले बच्चों, 6 ले ले, 5 ऑलरेडी हो चुका है, 4 ले लो, 6 और 4 10 होता है तो ऑलरेडी यहाँ 1 चला जाएगा। ठीक है, 6 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 हमने यहाँ ले लिया है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर 3 ले ले, 9 रहेगा तो यहाँ 7 ले लेते हैं। 6 और 7 ले लिया, थोड़ा ज्यादा बनेगा, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बने। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर ले लेंगे, 0 1 2 3 करके देखते हैं इसके आसपास बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। 3 and 1 4 2, या फिर इसको यहां ले लो, 1 यहां ले लो, 2 यहां, 3 यहां, 3 और 2 5, 0 and 1 1, 6 and 7 कितना हो जाएगा, 12 and 13 का 3 1 कैरी, 9 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 10.315 बन गया। तो ये 10.500 के आसपास ही है, थोड़ा कम है। अगर हम इसे और तरीके से देखें बच्चों, तो इसको हम 7 और 8 कर दे, ये पता है क्या होते हैं, ट्रायल और एरर मेथड होते हैं। 8 7 7 14 1 15 यहां बन सकता है, 7 और 8 कर दिया, 7 7 क्या हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 का 5 1 कैरी और ये हो गया 10। तो ऐसे हमने ट्रायल और एरर मेथड से करके देखा, वो 3 बन रहा था, हमें पता है कि और 5 बन सकता है, और पास जा सकता है, तो ये और पास चला गया, 7 और 8 हो गया 15, 15 का 5 1 कैरी और ये 10 हो गया। तो हमारा ये आ गया 10.500 के आसपास।
समझ में आ गया कैसे आया? 515 है तो 0.15 का ही अंतर आ रहा है, 0.015 का अंतर आ रहा है, तो ये आसपास हमारे आ गया क्लोजेस्ट। ये हमने छोटे छोटे इसलिए रखे क्योंकि यहां तक हमें समझ में आ गया था 459, तो 1 कैरी चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ऐसे माइंड सेट लगाना है। फिर यहाँ पे मैंने 6 7 रख के देखा, 6 7 13 बन रहा था, 13 मतलब हमें तो 5 लाना है तो 7 और 8 भी रख सकते हैं, 6 और 4 रखते तो ये एग्जैक्ट 10 बनता, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ में हमें 15 लाना था तो हमने 7 और 8 रख दिया, यहाँ हो गया 15 का 5 1 कैरी। अब बच्चों ये बच गए बचे हुए, तो यहाँ हम मिनिमम नंबर रखेंगे, छोटे से छोटा नंबर, जिससे ये छोटा ही नंबर बने, मतलब 500 से बहुत ऊपर ना जाए। यहाँ हम अगर 6 और 3 ऐसे करके रख देते तो ये बड़ा नंबर बन जाता, 6 और 3 9 हो जाता, ये आगे और चला जाता। तो इस टाइप से आप किसी और तरीके से मैनेज करके देखिएगा, यहाँ 2 रख के देखिएगा तो ये 2 और बड़ा बनेगा, 3 रखोगे तो 0 और 3 ये और बड़ा बनेगा। तो ये सबसे क्लोजेस्ट नंबर बना है किसके, 10.5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों वीडियो पॉज करके, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दो तरीके हैं, या तो डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में कर लो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि डिनोमिनेटर बन जाए 10, और 10 बनते ही हमारा डेसिमल आ जाएगा ऐसे ही, या फिर डिवाइड करके देख लो। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो है पहले मल्टीप्लाई करके, 1/2 है बच्चों, तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 10 बन जाए। अगर 2 की ऊपर नीचे करेंगे किसी चीज की तो ऊपर भी उसी चीज की करेंगे, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे, बराबर बराबर रहे। तो यहाँ हमने कर दिया 2 5 10, हमें पता होता है 2 5 10 होता है, नीचे 5 की करिए तो ऊपर भी 5 की करेंगे। आप करके देखिए, 5 1 5 5 2 10, ये हमारा बन गया 5/10। अब 10 वाले नंबर में तो डेसिमल लगाना आप सबको बहुत अच्छे से आता है। एक 0 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद एक डिजिट 5 है तो डेसिमल लग जाएगा बच्चों यहाँ, ये आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5। यहाँ भी देख लीजिए, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें जो ये 5 बन जाए, सॉरी 10 बन जाए, तो ये भी 5 की करनी पड़ेगी, 2 5 10 होता है। नीचे 5 की करिए तो ऊपर भी 5 की करेंगे, 3 5 हो गया 15 और 5 2 बच्चों हो गया 10। एक 0 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद, 5 और 1 दो डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1.5 इज द आंसर। 4 है यहाँ, 4 को हम 0 वाली फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, 4 2 तो 8 होता है, 4 5 20 होता है, और हम 4 8 हम क्या कर सकते हैं, 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, मतलब 10 की फॉर्म में आ जाए, 100 आ जाए, तो 100/4, 4 2 2 4 2 25 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो मैंने क्या किया था, मुझे कैसे पता चला, मैंने 110 तो बन नहीं पाएगा 4 में किसी की मल्टीप्लाई करके, 10 तो आता नहीं है, लेकिन 100 करके देख लेते हैं। तो 100 में 4 का डिवाइड करके देख लीजिए, 4 2 8 बचा, 2 4 5 20, 25 की मल्टीप्लाई नीचे करी, 25 की ऊपर, तो ये बच्चों बन गया 100, नीचे क्या बन गया 100, ऊपर बन गया 25 बन जाए 25। डेसिमल कहाँ लगेगा बच्चों, दो 0 है तो 2 डिजिट्स के पहले लगेगा, 5 और 2, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, 0.25 इज द आंसर। यहाँ 4 है, देखते ही आपको पता लग जाएगा किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 25 की नीचे तो 25 की ऊपर, नीचे तो 25 4 100 हो गया, 25 3 बच्चों होता है 75। अब 2 डिजिट्स है, 2 0 है नीचे तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, यहाँ लगा दीजिए, आंसर आ गया 0.75। यहाँ देखो ये और भी इजी है, 5 है, 5 को 10 बनाना है, बना सकते हैं, 5 2 10 होता है, नीचे 2 की करिए तो ऊपर भी 2 की करेंगे, 2 1 2 होता है, 5 2 10, डेसिमल कहाँ लगेगा बच्चों, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ, 0.2 इज द आंसर। यहाँ भी 5 है तो कितने कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की नीचे 2 के ऊपर, 5 2 10 होता है, 4 2 8 होता है, एक 0 है तो डेसिमल कहाँ लगेगा बच्चों, एक डिजिट के बाद, और एक डिजिट ही हमारी 8 है तो 0.8 इज द आंसर। इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरा टाइप मैं आपको बताती हूँ जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे इसको डिवाइड करें, यही वाला बता देती हूँ, मतलब किससे मल्टीप्लाई करके 100 वाला आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करना 1 को, 4 से डिवाइड करना है 1 को, 1 4 से नहीं जा सकता तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब बच्चों 4 2 क्या होता है, 8 होता है, माइनस करेंगे 2 आ गया, डेसिमल लग रहा है तो 2 नहीं जा सकता तो डेसिमल लग रहा है, एक 0 और लगा दिया, 4 5 20, तो ये आ गया 20।
0 आ गया रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ गया 0.25। 0.25 ही यहाँ आंसर आया है। तो जहां आपको ये समझ में नहीं आया कि 10 और 100 कैसे बनेगा, उसमें आप सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करना है 1 को, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, 2 5 आर 10। जो भी मेथड आपको इजी लगे, 0.5 इज द आंसर, 0.5 ही आंसर आ रहा है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। जो भी मेथड आपको इजी लगता है, अच्छा लगता है, आप उससे इसको सॉल्व करिएगा। और यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, थोड़ा लंबा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम फिर से कुछ एक्सप्रेशन सीखेंगे अलग टाइप से। सेकंड चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख के आए थे, आगे भी हम एक्सप्रेशन सीखेंगे और इतने ही फनी वे में सीखेंगे जैसे हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आगे की वीडियोस भी विद नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।